अपने खाने को ही दवाई बना लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम अपने खाने पीने में मॉडिफिकेशन करें। मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया कि किचन तो हमारे ही हवाले होती है, अपना हाथ जगन्नाथ। अगर करना है तो हो सकता है ना, अगर हम सबकी केयर कर सकते हैं तो अपनी केयर क्यों नहीं करें। तो अगर अपने लिए भी हम थोड़ा सा टाइम निकालें और स्विचिंग ओवर करने के लिए सोचें, अपने खाने में कार्ब्स को कम करें। प्लस अगर आप स्विचिंग ओवर करते हैं तो आप देखें कि मेरी बॉडी इन अनाजों के लिए कैसे रिएक्ट कर रही है। ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हाइपर एलर्जिक अनाज होते हैं, इनके साथ कोई एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, सिवाय इसके कि इसको यूज कैसे करना चाहिए वो आना चाहिए हमें। तो ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबकी नेचर डिफरेंट होती है। आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि हर एक पर्सन की प्रकृति डिफरेंट होती है। वहां एक शब्द आता है आयुर्वेद में, प्रकृति, तो उसको हमें समझना चाहिए। अब कोई किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, तो इसके पीछे हमारी फिजियोलॉजी, अपनी प्रकृति रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी को गरम मसाले खाने से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या मुंह में छाले आ जाते हैं। आप घर में भी देखोगे, हमारे ही बच्चे हमारी जैसी प्रकृति के नहीं होते। ठीक है, तो आपको ये दो तीन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप कोई मिलेट का अनाज खाना शुरू करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी डाइट में जो ओवरवेट लोग हैं उनके लिए तो मेरा एक ही मैसेज है कि कार्ब्स और फैट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चलो डिस्कशन में बात कर लेंगे कि फैट की क्वालिटी दैट आल्सो मैटर्स ए लॉट। कच्ची घानी का तेल, कच्ची घानी का मतलब है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। मुझे भी बड़ा देर से समझ आया कि ये क्यों ऐसे कहते हैं। वैसे तो बिकता है ना मार्केट में सरसों का तेल, तो कच्ची घानी वाला बहुत ही लेबल्ड मिलते हैं, पर वो कच्ची घानी का मतलब है जो कोल्ड प्रेस्ड हो या कोल्लू के बैल से निकलता है। तो 10 केजी अगर सरसों लेते हैं तो 2 या 3 किलो तेल निकलता है। आप इमेजिन करो, ऐसा कौन आजकल, प्रॉफिट, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो वो जो मशीन होती है ना, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स, आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स तो वहीं खत्म हो जाते हैं हमारे चक्की, वो मशीन के घूमने से। और बाकी रही सही कसर ये लोग बाद में निकाल देते हैं, कोई एडिटिव्स डालते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, कोई एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, मतलब ट्रीटेड ऑयल्स होते हैं ना ये। तो कच्ची घानी का तेल, कोल्लू के बैल का तेल पंजाब में बहुत जोरों से लोगों ने काम शुरू कर दिया है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है वो भी काफी, क्योंकि इनकी पैदावार नहीं ना कर रहे लोग, तो वो भी महंगे लगेंगे, पर वो कंजम्पशन में बहुत कम यूज होते हैं। जैसे 5 किलो आटा लगता है, 5 किलो आटा सपोज करो मेरा 15 दिन में मेरे घर में लगता है, तो 5 किलो मिलेट जो है ना वो 1 महीने के लिए सफिशिएंट होंगे। यू गॉट माई पॉइंट, क्योंकि वो खाने में उनसे वो जो सेटाइटी वैल्यू है ना वो जल्दी आ जाती है, वो लगते कम है। समझ के ना बात, जैसे कोई 5 रोटी खाता है तो वो ये वाली रोटी 3 ही खाएगा या 2 ही खाएगा। ये मतलब है राइस का। अगर राइस की फॉर्म में खाओगे तो भी कम लगते हैं। फिर आप दाल और चावल, सब्जी ज्यादा खाओगे, उसके साथ आप सैलेड्स। और जो लोग 60 को क्रॉस कर लेते हैं ना, उनका वात नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सैलेड्स और कच्चे फल और सब्जियां अगर सूट नहीं करती ना, तो वो बॉइल्ड खा सकते हैं। जैसे गाजरों को हाफ बॉइल कर लो, है ना। तो खीरा वगैरह है वो दिन में ही खाना चाहिए। वो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जो हैं, खीरा, मूली, दही हमें रात को नहीं खाने चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के आप रियली आप अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो आई थिंक मेरे तो बातों का एंड ही नहीं होगा, पर हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। प्लीज अगर किसी की कोई क्वेरी हो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछे और बाद में फिर म्यूट कर ले। सत श्री अकाल मैम, मैं रमन फ्रॉम सिरसा। अच्छा जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने कभी इन मिलेट के बारे में सुना ही नहीं है। क्या ये मतलब इजीली अवेलेबल है? ब्राउन टॉक, बार्नयार्ड, लिटिल हाँ मिलेट, जी, हाँ कोडो? जी। एक कभी सेकंड के सुना लिए नहीं आप मुझे। वेट करो, मुझे मेरी बात सुनो।
मिलेट नाम आपने सुना ही नहीं है, तो दैट इज व्हाई आई फील सो गुड एंड सो थैंकफुल टू डॉक्टर रूपाली कि आपको मिलेट के बारे में जानकारी मिल गई। मिलेट 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 अगर आप देखोगे ना, यूट्यूब पे डालोगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा। चंडीगढ़ के लोग तो पागल हो गए हैं इस टाइम। वो मतलब दे आर जस्ट आफ्टर एग्जीबिशंस। जैसे कोई मेरी मेरी कांटेक्ट में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इतनी हाईटेक जॉब को छोड़ के, जिनके पास जमीन थी किल्लों में, तो उन्होंने मिलेट की खेती शुरू कर दी है। और साउथ से बहुत सारा इक्विपमेंट आ गया है पंजाब में, क्योंकि पंजाब की हालत बहुत खराब है जी। वहां पे कैंसर और ये सारी डिजीजेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो उसका मेन रीजन है, तो हम खाओ पियो ऐश करो वाली हमारी वो फितरत रहती है ना। तो ये बातें सारी ध्यान में रखते हुए बहुत इस टाइम चंडीगढ़ में तो आप मिलेट फेयर, अगर जानकारी चाहिए तो मैं दे दूंगी आपको, मैं डॉक्टर रूपाली को सेंड कर दूंगी, वो आपको आगे बता देंगी। बहुत मिलेट नाम कॉमन है, पर बाजरा, ज्वार, कंगनी, कोडो ये तो सुने होंगे आपने, सामा, कुटकी, ये सुने हैं कभी? मैम नहीं, बाजरा ज्वार मक्की सुने हैं, ये कुटकू मैम ये तो कुछ नहीं हाँ, सुना। कुटकी और सामा वगैरह तो ये हम खाते हैं ना व्रतों में, व्रत जन्माष्टमी के वगैरह व्रत व्रत पे। के लिए और ना, तो कुट्टू जी और कोटू मैम, एक कुट्टू का आटा हाँ, तो रहता है। मतलब इनके जो लोकल नाम है ना वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने कोशिश की, कंगनी, हरी कंगनी, ये भी काफी चलता है। और उत्तरांचल में अभी भी ये बानयार्ड की खेती करते हैं लोग। और रागी बहुत उगाते हैं, साउथ में बहुत खाते हैं लोग, साउथ में। पर क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फूड, ये वर्ड आप कोशिश करना अपने दिमाग में रखने की। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फूड या कमर्शियलाइजेशन ऑफ फूड जब से आया है, तब से इन अनाजों की वैल्यू खत्म हो गई, तो किसानों ने उगाना बंद कर दिया। ठीक है जी। अब हर एक कोई चाहता है कि मुझे भी एक बार फसल लगानी है, कमाना है, साल भर खाना है। किसान भी ऐसा सोचता है, बड़े किसान ऐसे ही सोचते हैं, है ना। तो ये Excuse, सारा। excuse me, हाँ जी। excuse me, I'm Daljinder from Ludhiana. मैम मैंने पूछना था कि मैंने सुना जैसे मिलेट के साथ जैसे डायरी प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करे जाते हैं, ऐसा कुछ है? मैंने जैसे डेयरी मिल्क हो प्रोडक्ट्स गया। को टच नहीं किया, क्योंकि इट विल टेक सो मच टाइम टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट डेयरी प्रोडक्ट्स आर दीज डेज। मतलब डेयरी तो मेन कल्प्रिट है। अगर आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी बंद कर दोगे तो वेट लॉस आपका अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप हम मान लीजिए। हाँ मिलेट जी, कंज्यूम करते हैं तो उनके साथ डायरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दें? आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना इस टाइम, जो डेयरी में देखो, किसी के पास देसी गाय नहीं है, सारी डेयरी में जी। जर्सी गाय है, हाइब्रिड किस्में हैं। गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है पिछले 40-50 साल में। तो हमें अच्छा दूध नहीं मिल रहा है, ये बात हमें एडमिट करनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी जितनी उम्र है, आई एम 60+, तो मुझे अपनी जिंदगी का, जब मैं अपने घर में हूँ, कोई दिन याद नहीं है जब मैं बिना दूध पिए सोई हूँ। मतलब दूध हैज बीन सच एन इम्पोर्टेंट, हमारे घर में इतना जरूरी आइटम है वो। जी। तो दूध दही, अब हम प्योर वेजिटेरियन थे, तो हमें तो दूध दही यही से मतलब था कि दूध दही घी यही खाने की चीजें हैं। तो धीरे धीरे मुझे जब फर्स्ट मुझे तो शॉक लगा कि डेयरी कैसे बंद कर सकता है कोई, दूध में कैसे कल्परेट हो सकता है। तो फिर मैंने बहुत सर्च की, रिसर्च की, बहुत समझा। एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन में 1 1 आवर मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। एक बॉम्बे की डॉक्टर है रूपा शाह, उससे बात की। एक नंदिता शाह नेचुरोपैथ है, वो वैसे होम्योपैथिक डॉक्टर है, उससे बात की। और फिर बहुत सारी नॉलेज गेन करके आई रीच्ड अप टू दिस पॉइंट कि दूध में प्रॉब्लम है। और मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने दूध भी छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे अब मैम मैंने चाय भी अगर छोड़, अगर हम उससे भी पीएम अब वेट लॉस होने में बहुत हेल्प हुई।
तो दूध कैसे कल्प्रिट है वो कभी सेपरेट किसी और वीक में मैं आपको समझा पाऊंगी, इतनी जल्दी इतनी आसानी से आपको समझ भी नहीं आएगा और मैं समझा नहीं पाऊंगी, बट इट इज मेन कल्प्रिट। तो ये बहुत ये हार्मोनल इम्बैलेंस को बहुत बढ़ावा देता है हमारी बॉडी में, जो दूध है। क्यों? एक मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो देखो, सारी गाय को, भैंसों को, सारी डेयरी के पशुओं को फीड मिलती है। वो फीड एंटीबायोटिक्स के साथ फुल ऑफ एवरीथिंग होती है, जो ह्यूमन डाइट जैसे होती है, ठीक है, उसके प्रिजर्वेटिव। फिर आप गायों को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए करते हो, ठीक है, उनको एंटीबायोटिक्स देते हो, वो इन सब केमिकल्स की मात्रा उस दूध में बहुत ज्यादा हो जाती है। जब हम वो वाला दूध पीते हैं तो आप मान नहीं सकते कि जो इंसुलिन हार्मोन है हमारा, वो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूल्स उस दूध में हैं। फिर हम हर रोज, हर 24 घंटे में एक बार तो दूध पी रहे हैं ना, तो वो दूध, आप देखो दूध पी रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक, आप सोचो कि उस दूध के साथ जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो वो मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं। तो बॉडी में इतना फ्लड हो जाता है उन हॉर्मोन्स का कि बॉडी को समझ नहीं आती कि मैं कैसे फंक्शन करूं प्रॉपरली। मैं ऐसे समझा पाऊंगी आपको, शायद समझ गए ना आप। ओके तो मैम। दूध हाँ में, जी, हाँ जी मैम, थैंक यू। हाँ, दूध में ऐसी चीजें हैं जैसे, अब आप कहोगे वो दिखाई तो देते नहीं। अब दूध में घी है, वो कहाँ दिखाई देता है? उसका एक प्रोसेस है ना जी। पहले उसको जमाया जाएगा, फिर उसको भिगोया जाएगा, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसको गर्म करेंगे तो घी बनेगा। तो ऐसे ही वो जी जी केमिकल्स गाय क्योंकि खा रही है ना, हमारी भैंस खा रही है, जी। वो फीडिंग हो रही है उनकी वैसे। और जो लोग तो नॉन वेज खाते हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि वो कितना मतलब गलत फूड खा रहे हैं। तो अगर मोटे तौर पे अगर आप हम देखें तो हमारे देखो, अगर आप गेहूं, चावल, वाइट शुगर, वाइट मैदा, डेयरी और नॉन वेज ये छोड़ सकते हो तो आपकी बॉडी कुछ आप कह लो 42 डेज में रीगेन करना शुरू कर देगी। आप 42 डेज मतलब 6 वीक्स, आप एक वीक तो करके देखो, आपकी बॉडी, ओके गिव इट टाइम फॉर 7 to 10 डेज। और 42 डेज तो कोई ज्यादा नहीं है, 6 हफ्ते का जी टाइम जी। दो आपको, आपकी बॉडी बड़ा कुछ बता देगी आपको। मैं ऐसा ओके समझती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मैम, मच। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ जी, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने अच्छा, बहुत थैंक यू। हमें अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। पता नहीं और मैं बता पाई कि मेरा नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, मैम, ये तो सारे जो अनाज आपने बताए, जो आपने फूड के बारे में बताया, हमें हाँ डाइट के जी, बारे में, कि ये सारे वेट लूज करते हैं ना। हाँ जी, और इससे वेट गेन भी हो सकता है, जो गेन करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी है ना। देखो, मेरी मेरी बॉडी ने इनिशियली लूज किया अप टू सर्टेन एक्सटेंट, वो लूज ही करती गई इन स्पाइट ऑफ माई मतलब अच्छी डाइट के बावजूद भी वो लूज ही करती ठीक गई। है। देन इट स्टार्टेड, वो कहते हैं कि टॉक्सिन्स निकालती है ये बॉडी। मैंने आपको बताया ना, जैसे कोडो है, कोडो राइस विल हेल्प टू क्लीन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप बताओ कौन सी दवाई है? अब बिल्कुल बारीक बारीक नालियों में से हमारा खून बह रहा है, वो हार्ट की तरफ भी जा रहा है, फिर ऑर्गन से हार्ट को भी जा रहा है, फिर हार्ट से सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को भी जा रहा है। तो आप बताओ उनकी क्लीनिंग कैसे हो सकती है? चलो, ब्लड वेसल्स की तो बात बड़ी बहुत बारीकी वाली बात हो गई। आप बोलो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से मतलब है हमने मुंह में खाना डाला और पॉटी से निकाला, तो ये एक पूरी नाली है हमारे बॉडी के अंदर, समझ गए ना? पेट उसमें आ हाँ। गया, आंतें आ गई, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक यस। है, तो उसके साथ एसोसिएटेड हमारे पार्ट्स आ गए। तो इस नाली में, नाली की सफाई कैसे हो आप बताओ? ये नाली ऐसे है कि एक बॉटल है जिसके दोनों एंड्स खुले हुए हैं,
समझ गए? एक बॉटल को यस साफ सर, करना होता है तो हम एक्सटर्नली उसमें ब्रश घुमा देते हैं ना, ब्रश्ड आउट, उसमें। ब्रश्ड आउट अब आप देखो, हम तो हर 4 घंटे में इस बॉटल में कुछ डाल रहे हैं, और डाल रहे वो हैं, सही बात है। ग्रीजी है, वो स्टिकी है, वो जला हुआ है, वो भुना हुआ है, पता नहीं क्या क्या है। मसालेदार है। यस मैम। आप सोचो अंदर से वो कितनी बेचारी और कितने अनथक वो चली हुई है मशीन हमारी, तो उस बॉटल हाँ की सफाई कैसे हो? तो वो जो मैंने कौन सा ब्राउन टॉप मिलेट बताया है ना, उसका जो हाँ फाइबर है जी, ना, वो नेचुरली क्लीन कर देता है इसको, वो हेल्प। ओके तो 42 डेज दो ना आप, 6 हफ्ते का टाइम, और मैम। आपकी मैम एक दिन में एक बार लेना चाहिए? वो कभी मैं आपको बताऊंगी। आप बिल्कुल भी जो तो बीमार लोग हैं वो तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, आप हर खाने में मिक्स करके आटे को गूंद लो, अपने लिए 2 रोटी 3 रोटी अपनी अलग बना लो, ओके मैम, है ना। ठीक है। और जब मिलेट मंगाने हो तो amazon पे मिलेट के लिए पॉलिश्ड मिलेट्स दे देते हैं, तो हमें अनपॉलिश्ड चाहिए होते हैं। अनपॉलिश्ड का मतलब होता है जैसे कोडो का रंग वाइट, जब उसको भिगोगे ना उसका पानी लाल हो जाएगा। फॉक्सटेल है ना, ओके उसका पानी येलोइश होगा, और ब्राउन टॉप है उसका पानी हरा हो जाएगा। तो इनके आउटर कवरिंग पे भी एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं। समझे आप? कुछ मैं समझा पाई आपको? अगर इनको इनको पॉलिश कर देते हैं ना, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की कवरिंग जो है वो रिमूव हो जाती है, तो बॉडी को फिर उतना फायदा नहीं होता। तो हमें अनपॉलिश्ड लेने हैं, और हमें इनको भिगोना बहुत जरूरी है अगर हम राइस की फॉर्म में खाते हैं तो। और भी एक आसान तरीका है, कभी फिर और टाइम मिलेगा तो मैं बताऊं। थैंक यू मैम, थैंक मैम, यू। हाँ जी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम, इसके साथ वेजिटेबल कौन सी जो रेगुलर लेते हैं दूसरे गेहूं के आटे के साथ, वो ही लेनी है? हाँ हाँ, आप अपनी साग सब्जी तो वैसे ही रखो ना, ओके, राइस की फॉर्म सब्जी। में। हाँ, क्योंकि हमने दाल दाल हमारी जरूरी होती है, प्रोटीन हमें मिल जाता है। और कई लोगों को दालें कम पसंद होती हैं, सब्जियां खाओ भाई, सब्जियां जो मर्जी खाओ, दही को तड़का लगाओ। इनकी बहुत सारी डिशेस हर तरह की बन जाती हैं। और आप किसी को साउथ इंडियन जैसे पसंद होता है डोसा और इडली वगैरह, वो इन राइस के बहुत ही अच्छे बनते हैं। 1:4 का रेशो दाल, माँ की दाल का या मूंगी की दाल का रख के, और इन चावलों को भिगो दो, पीस दो, और फर्मेंट करने के लिए छोड़ दो। आजकल गर्मियां हैं, 4-5 घंटे में हो जाती है फर्मेंटेशन, या ओवरनाइट हो जाएगी। बनाओ और खाओ। इडली जाम, नारियल चपाती की के चटनी। लिए मैम ज्वार, समर के लिए तो ज्वार ही अच्छी होगी ना, जैसे ज्वार का आटा। हाँ हाँ हाँ, अपनी प्रकृति पे भी डिपेंड करता है ना। मेरी प्रकृति ऐसी है कि मुझे गर्म चीजें हर सीजन में सूट करती हैं, और मैं शिमला में रहती हूँ तो मैं पूरा साल खाती हूँ। ओके। हाँ, अपनी नेचर को ठीक। देखना है आपने ना। ओके, हाँ, ठीक है, और थैंक देखो यू। अगर आप दूध छोड़ते हो ना, तो उसको दही और लस्सी की फॉर्म में यूज करो। दूध डायरेक्ट नहीं करो, आप दही और लस्सी की फॉर्म में। गर्मियां आ गई हैं पंजाब में, तो अच्छी गर्मी है अब, तो दही और लस्सी में वो माइक्रोबियल कंटेंट बन जाता है। आपको पता है ना दही कैसे जमता है? दही की तासीर चेंज हो जाती है। दूध मत पियो, पर दही और लस्सी मत छोड़ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। और हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। अ, हाँ जी, कोई क्या? और क्वेरी अगर हो किसी की? ओके मैम, थैंक यू सो मच। जितने भी शब्द हैं वो कम है आपका थैंक्स करने के नहीं, लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट हैज आपको बीन माय प्रिविलेज आई टू नो कि इंटरैक्ट आप विद इतने बिजी सच अ स्केड्यूल में आपने क्यूरियस भी ऑडियंस। या हाँ जी। अपना टाइम, वैल्यूबल टाइम निकाला मैम, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। और इन फ्यूचर भी हम आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे
जब भी टाइम मिलेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आपने पूछ लेना, आई कैन गिव हाँ, देम वो माय ग्रुप कॉन्टेक्ट में, नंबर हाँ जी, आल्सो। मैं एंड मिलेट कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, और किसी को बनाने की कोई शुरुआत करना है तो कैसे शुरू करें। ठीक है मैम। तो आई थिंक मेरी टूटी फूटी जानकारी से कुछ नहीं, बहुत फायदा तो हो बहुत ज्यादा जाएगा। वैल्यूबल मैम। तो ठीक है, फिर यहीं पे एंड अच्छा जी। करते हैं, तो अब हम मिलेंगे